हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कल्पना प्रजापति और आज हम यूनिट 1 का चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे। नेम ऑफ द चैप्टर इज़ बैम्बू करी। सबसे पहले हम बैम्बू की इमेज देख लेते हैं। ये क्या होता है हमारा बैम्बू। बैम्बू को हम कहते हैं बांस। क्या बोलते हैं? आप सबने अपने घर के आसपास देखा होगा, बैम्बू को हम बोलते हैं बांस। और करी मतलब होती है कोई भी हम जो सब्ज़ी बनाते हैं खाने के लिए, जो लिक्विड फॉर्म में होती है, उसे करी बोलते हैं। लेट्स स्टार्ट। हैव यू एवर ईटन? क्या आपने एवर मतलब कि कभी, और ईटन मतलब खाया है। हैव यू एवर ईटन अ डिश? कोई सब्ज़ी, कोई ऐसी चीज़ खाई है आपने जो किससे बनी हो? मेड ऑफ का मतलब है जो बनी हो किससे? बैम्बू से। तो इसका पूरी लाइन का मीनिंग क्या हो गया कि आपने कभी कोई ऐसा व्यंजन, डिश का मतलब होता है व्यंजन, कभी आपने कोई ऐसा व्यंजन खाया है जो किससे बना है? बैम्बू से बना है, जो बांस से बना है। लेट्स चलो रीड पढ़ते हैं दिस पिक्चर को। यह दिस मतलब यह, पिक्चर मतलब जो हमें फ़ोटो दिखाई गई है। पिक्चर स्टोरी मतलब कि जो पिक्चर पे आधारित, स्टोरी का मतलब होता है कहानी जो है। एंड और क्या करते हैं? फाइंड मतलब पता लगाते हैं। फाइंड आउट का मतलब पता लगाते हैं। विच पार्ट, कौन सा हिस्सा, पार्ट का मतलब हिस्सा, ऑफ बैम्बू बांस का, कैन बी खाया, कैन बी कुक्ड एंड ईटन। कुक्ड का मतलब होता है पकाना और ईटन का मतलब होता है खाना। तो मतलब इसमें है कि कौन सा हिस्सा पकाया और खाया जा सकता है। कैन बी का मतलब होगा जा सकता है। तो पूरी लाइन क्या होगी हमारा? लेट्स रीड दिस पिक्चर स्टोरी एंड फाइंड आउट which part of bamboo can be cooked and eaten. First of all you need to look at the story. सबसे पहले आप स्टोरी में देखिए। स्टोरी में आप देख सकते हैं कि एक लेडी है, एक औरत की इमेज है कि वो कुछ बना रही है, और साइड में क्या है? एक जो मैन है, एक आदमी है, वो बैठा हुआ है। अब है क्या हुआ? वन डे एक दिन, द मदर इन लॉ कहते हैं सास को कहते हैं मदर इन लॉ। कौन सास? जैसे कि अगर कोई हस्बैंड है तो जो उसकी वाइफ के पेरेंट्स होंगे वो उसके सास ससुर होंगे। जो वाइफ की मदर होगी वो क्या होगी? सास होती है। तो एक दिन वन डे द मदर इन लॉ ऑफ संथाल ब्राइडग्रूम का मतलब होता है दूल्हा। संथाल एक जगह का नाम है। वन डे एक दिन, जो मदर इन लॉ होती है, जो सास होती है, संथाल के ब्राइडग्रूम मतलब दूल्हे की कुक्ड मतलब पकाती है, एक स्पेशल मतलब बहुत स्पेशल डिश, बहुत ज़्यादा अच्छी, क्या कहते हैं, जो स्पेशल ओकेजन पे बनाई जाती है, उनको एक व्यंजन बनाती है फॉर हिम, उनके लिए। व्हेन जब ही विजिटेड हर, जब वो ब्राइडग्रूम कहाँ पे, जब वो दूल्हा कहाँ पे जाता है? अपने सास के घर पे जाता है। तो क्या बनाती हैं उसकी मदर इन लॉ मतलब सास, वो बनाती है ब्राइडग्रूम के लिए एक बहुत स्पेशल व्यंजन बनाती है। अब दूसरी पिक्चर में आप देखिए कि इसके अंदर जो है, जो कि लड़का जो है, जो मैन है, वो कुछ पूछ रहा है, और जो लेडी है वो इशारा कर रही है। तो अब किस चीज़ पे इशारा कर रही है? अब देखते हैं। दिस करी, यह, दिस का मतलब यह करी, इज़ डिलीशियस, बहुत स्वादिष्ट है। ये जो आपने डिश बनाई है ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। वॉट इज़ इट? यह क्या है? वॉट का मतलब क्या, यह क्या है? द मदर इन लॉ पॉइंटेड, जो मदर इन लॉ, जो उसकी मदर इन लॉ होती है, जो सास होती है, वो पॉइंट करती है, इशारा करती है। किसकी तरफ इशारा करती है? पॉइंट का मतलब इशारा करना। पॉइंटेड एट द बैम्बू डोर, कहाँ पे इशारा करती है उसकी सास? इशारा करती है, आप एक फ़ोटो में भी देख सकते हैं, जो दरवाज़ा है
बांस का दरवाज़ा है उसकी तरफ इशारा करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, मॉर्निंग मतलब सुबह, अगली सुबह, जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू लीव, जब वो क्या है, जब अगली सुबह जब वह क्या है वहाँ से लीव मतलब वहाँ से जाने वाला होता है अपनी सास के घर से, ही रिमेंबर्ड, उसे याद आता है, रिमेंबर्ड मतलब याद आता है, उसे याद करता है वो, दैट देयर वॉज नो बैम्बू इन हिज विलेज, विलेज का मतलब गांव, कि उनके गांव में कोई भी बैम्बू नहीं है, कोई भी बांस नहीं है। तो क्या करता है वो, जैसे देखो आप देख रहे हो कि वो एक इमेज दिखा रखी है कि वो उदास है और बैम्बू की तरफ देख रखी है और उसे याद आता है कि उनके गांव में कोई भी बैम्बू नहीं है। फिर क्या करता है फोर्थ, इस इमेज में देखिए वो लड़का जो मैन है उसने अपने सर पे ही बैम्बू का डोर अपने सर पे रख लिया है। सो ही, इसलिए, सो का मतलब इसलिए वो क्या करता है, वह रिमूव्ड हटा देता है, किसको हटा देता है, द बैम्बू डोर, जो बांस का दरवाज़ा होता है उसे हटा देता है, एंड कैरिंग इट, और उसे कहाँ कैरी करता है, कैरी मतलब उठा के ले जाता है, विद हिम अपने साथ, लेफ्ट फॉर हिज होम, कहाँ के लिए जब जा रहा होता है, जब वो अपने घर के लिए जा रहा होता है, घर के जाने के लिए जब वो निकलता है तब वो बैम्बू डोर अपनी मदर इन लॉ के घर से उनका गेट उतार के अपने सर पे अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। अब फिफ्थ में देखिए, ऑन रीचिंग हिज विलेज, रीच मतलब पहुंचना, अपने गांव पहुंचने के अपने गांव पहुंचने पर क्या करता है वो, ही टोल्ड हिज वाइफ, वो अपनी वाइफ का मतलब पत्नी, वो अपनी पत्नी को बताता है, मेक करी विद दिस बैम्बू डोर, कि मेक मतलब बनाओ, वो कहता है कि आप क्या बनाओ, इस जो मैं बैम्बू का बांस का दरवाज़ा लाया हूँ इससे आप सब्ज़ी बनाओ, करी मतलब सब्ज़ी बनाओ। शी वॉज शॉक्ड, आप ये फ़ोटो देख सकते हो, इसमें क्या है, वो लड़की बिल्कुल शॉक्ड हो गई है इसमें। शी वॉज शॉक्ड, वो जो उसकी वाइफ है, शॉक्ड मतलब हैरान हो जाना, उसकी जो वाइफ है, पत्नी है, वो बिल्कुल हैरान हो जाती है। हाउ कैन आई, हाउ का मतलब कैसे, कि कैन मतलब सकती हूँ, आई मतलब मैं, मेक मतलब बनाना, करी मतलब सब्जी, आउट ऑफ अ बैम्बू डोर, तो वो कहती है कि मैं इस बैम्बू के, इस बांस के दरवाजे से सब्जी कैसे बना सकती हूँ, वो एकदम में शॉक्ड होके बोलती है। कम आओ, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। कौन बोलता है वो, ये बोलता है, ब्राइडग्रूम बोलता है, बाय चॉपिंग अप द बैम्बू, चॉपिंग अप मतलब कि बैम्बू को काटने में, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, कैसे मदद करूँगा, बैम्बू को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने में। कौन कहता है, ही सेड, वह कहता है। हिज वाइफ, उसकी पत्नी क्या करती है, हिज वाइफ उसकी पत्नी, बॉइल्ड इट उबालती है, एंड बॉइल्ड इट और उबालती है उसे। लेटर का मतलब होता है बाद में। When हर हस्बैंड, जब उसके पति जो हस्बैंड है उसके, उसको टेस्ट करते हैं, टेस्टेड इट, टेस्ट मतलब जब उसको चखते हैं, ही सैड, वह कहता है, इट्स टू हार्ड, ये क्या है, ये इट्स टू हार्ड, यह बहुत कठोर है, टू ईट खाने के लिए ये बहुत ज़्यादा सख्त है, यू डोंट नो, तुम्हें नहीं पता, यू मतलब तुम, डोंट मतलब नहीं, डोंट नो मतलब तुम्हें नहीं पता, हाउ टू कुक, कि कैसे कुकिंग करी जाती है, कैसे पकाया जाता है। हिज वाइफ, हिज वाइफ उसकी पत्नी क्या करती है, एडिड डाल देती है, मोर वाटर, मोर मतलब और ज़्यादा पानी डाल देती है उस करी में, और फिर दोबारा उसे बॉइल्ड इट उबालती है, एंड बॉइल्ड इट और दोबारा से उबालती है, फिर उबालती है। इट्स स्टिल मत टू हार्ड, स्टिल मतलब अब तक, टू हार्ड मतलब कि बहुत ज़्यादा सख्त है,
इट्स स्टिल कि यह अभी भी बहुत ज़्यादा सख्त है। आई कांट ईट इट मैं इसे नहीं खा सकता। द इन लॉज मतलब होता है कि जो ब्राइड ग्रूम होता है, जो दूल्हा होता है, उसकी वाइफ के, उसकी पत्नी के जो माँ बाप होते हैं उनको इन लॉज कहते हैं। तो वो आते हैं, जो भी उसकी पत्नी के माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, वो सारे इन लॉज होते हैं। तो वो सब आते हैं। इन लॉज केम मतलब आना, टू विजिट द यंग कपल। जो उसके इन लॉज हैं वो आते हैं, विजिट केम मतलब आना, टू विजिट द यंग कपल से मिलने के लिए आते हैं। दैट इवनिंग उस इवनिंग को, उस शाम को फिर क्या होता है, उसके इन लॉज मिलने आते हैं। दे का मतलब वे ऑल लाफ्ड सारे के सारे हंसते हैं। एट हिज फुलिशनेस की इस जो ब्राइड ग्रूम की जो फुलिशनेस है, जो मूर्खता है, इसके ऊपर सारे हंसते हैं। द मदर इन लॉ जो मदर इन लॉ होती है, उसकी जो सास होती है, वो सेड कहती है, डिडंट यू नो क्या तुम्हें नहीं पता। द करी वॉज मेड कि जो सब्जी है वो किससे बनाई थी, वॉज मेड फ्रॉम किससे बनाई थी, बैम्बू शूट से। जो बैम्बू की जो कली होती है उससे बनाई थी, ना कि बैम्बू के दरवाजे से वो बनाई थी। तो इस तरीके से जो लड़का होता है, ब्राइड ग्रूम होता है, उसे अपनी गलती का पता चलता है। तो अभी हम एक बार इमेज दिखा देती हूँ मैं आपको कैसी होती है। आप ये इमेज देखिए। इस इमेज में आप देखेंगे बैम्बू है, ठीक है, ये बांस है। तो इस बांस में जो न्यू शूट निकलती है, जो कली निकलती है, जो सॉफ्ट पार्ट होता है, उस पार्ट को सब्जी के तौर पे, करी के तौर पे, ये जो न्यू शूट दिख रहा है आपको, इस पार्ट को करी के तौर पे बनाया जाता है। इस पे लीव्स होती हैं, ये बहुत सॉफ्ट होता है। तो ऐसे ही उस ब्राइड ग्रूम को अपनी गलती पता चलती है और सारे उसकी मूर्खता पे हंसते हैं। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।